फिलहाल हम आगे चर्चा कर रहे हैं कि ए कोई स्क्वायर है ऐसे करते हुए जिसकी साइड स्मॉल ए है, इस स्क्वायर की साइड स्मॉल ए है और यहाँ पर सभी वर्टेक्स पर क्यू चार्ज रखा है, जितने भी कॉर्नर हैं इसके चारों कॉर्नर पर क्यू चार्ज रख दिया है। तो हमें इस वाले चार्ज पर एफ नेट फाइंड करना है कि एफ नेट कितना रहेगा। स्क्वायर है ये साइड का, चारों वर्टेक्स पर सेम मैग्नीट्यूड नेचर का चार्ज रखे हुए हैं, तो हमें इस चार्ज पर या किसी पर भी निकाल सकते हैं, पर इस पर निकाल रहे हैं। इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा ये हमें बताना है, एफ नेट रिजल्टेंट कितना फोर्स रहेगा। पोज करके एक बार आप लोग भी प्रयास करें कि क्या हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, फिर चेक करेंगे हम लोग कि वास्तव में मेरा आंसर सही आया कि कैसा आया। तो एक बार देखें हम लोग। इस पर स्टूडेंट फोर्स फाइंड करने के लिए हमने देखा कि इस चार्ज के अलावा इसके चारों ओर कितने चार्ज और रखे हुए हैं, तो इसके अलावा भी यहाँ पर 3 चार्ज और हैं। मतलब कि इस जो चार्ज है उस पर हम जो फोर्स बनाएंगे या इनकी वैल्यू लगाएंगे वो 3 फोर्स इस पर वर्क करेंगे। कौन कौन से तो देख लें हम लोग। एक तो इसकी वजह से फोर्स लगेगा, डायरेक्शन वगैरह भी बना ले रहे हैं हम लोग। इसकी वजह से फोर्स लगेगा तो ए प्लस का है तो रिपेल करेंगे तो किधर की तरफ हो जाएगा, ये इधर की तरफ F1 नाम दे सकता हूँ मैं इसको। F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इतना फोर्स लगेगा। सिमिलरली इसकी वजह से देखें हम लोग, ए प्लस का है, ए भी प्लस का है, रिपेल करेंगे तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा। इसको कि मैं F2 मान ले रहा हूँ, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर मतलब के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस प्रकार से। और सिमिलरली इधर की तरफ बात करें हम लोग, ए प्लस का है, ए भी प्लस का है और ए डायगोनल है, ऐसे करते हुए तो डायगोनल के अलोंग बाहर की तरफ लगेगा। कितना लगेगा, एक F3 ले लेते हैं हम लोग। F3 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों ए है और ए है तो ये पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा √2a। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √2a और स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए √2 का स्क्वायर हट जाएगा 2a स्क्वायर। इस प्रकार से ये हमने देखे कि इस पर 3 फोर्स लगेंगे और 3 फोर्स जो लगेंगे, ये 90 डिग्री का है, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री का है। अब इनका वेक्टर सम करना है। तो वेक्टर सम करने के लिए हमें मालूम है कि अगर 2 फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के और 90 डिग्री पर लग रहे हों, 2 फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के 90 डिग्री पर लग रहे हों, तो उनका जो रिजल्टेंट वो कितना आएगा, √2 टाइम्स आएगा और बीचों बीच आएगा। बीचों बीच का मतलब हो गया बच्चों कि ये 90 डिग्री का हाफ कितना होगा, 45 डिग्री, मतलब 45 पर ही आएगा इधर की तरफ। और कितना आएगा, √2 टाइम्स, मतलब √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मतलब इसका और इसका हमने सम किया तो कितना आ गया, ए आ गया। अब देखो फाइनल फोर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ ऐड करेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में आ चुके हैं। तो ए हो जाएगा इनका एफ रिजल्टेंट, एफ नेट इक्वल टू √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। इस प्रकार से इसमें कॉमन वगैरह भी हम ले सकते हैं चाहें तो। क्या हो जाएगा कॉमन लें तो, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और √2 प्लस हाफ। ए फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अभी तुम लोग खुद ट्राई करना कि इसको कोई वैल्यू चेंज करके देखें हम लोग, तो भी कर सकते हैं। इसको माइनस का बना देता मैं, अगर सपोज करें इस क्वेश्चन में क्वेश्चन सेम रहता, इसको हम माइनस का ले लेते, माइनस का लेते, बाकी सबको एज इट इज रखते, तो क्या होता, ये F3 की डायरेक्शन इधर आती। इधर आने की वजह से अगर ये माइनस का होता तो हम इसको जो फोर्स है उसको ऐड करने की बजाय क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते, तो माइनस साइन आ जाता है यहाँ पर। ये हम ऐसा भी ट्राई कर सकते थे। अब आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट। तो इन क्वेश्चनों को प्लस का बना दो, माइनस का बना दो, इनकी वैल्यू चेंज कर दो, हम ऐसा कर सकते हैं। आफ्टर दैट आगे नेक्स्ट देखें हम लोग कि क्वेश्चन सेम है पहले की जैसा ही, और इस प्रकार से ए स्क्वायर है और
चारों इसके जो वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं, उन पर सेम चार्ज रखे हुए हैं। और सेंटर की बात करें हम लोग, सेंटर पर भी स्मॉल क्यू चार्ज रख देता हूँ मैं, स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया है सेंटर पर। तो अभी बच्चों जैसे कि हमें मालूम है कि अभी मैं बोलूँ कि सेंटर पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो तुम लोग बता सकते हो कि सर इस पर तो फोर्स 0 रहेगा, क्योंकि ये सारे के सारे इसने इसको फोर्स लगाया, इसने इसको लगाया, एक कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर अभी तक एफ रिजल्टेंट कितना है, 0 है। अभी तक रिजल्टेंट 0 है। इसका अगर आंसर की बात करें हम लोग तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, क्योंकि ये फोर्स एफ इधर लगेगा तो ये इधर लगाएगा तो ये कैंसिल आउट कर देंगे, ये इसने इसको, ये दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एफ नेट 0 आएगा। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। चेंज क्या कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चंस में मैं इसको और इस वाले चार्ज को माइनस का बना दे रहा हूँ कि ये स्क्वायर है ए साइड का, और अब हमें सेंटर पर जो फोर्स रखा हुआ है, सॉरी चार्ज रखा हुआ है सेंटर पर, उस स्मॉल क्यू पर हमें फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार देखें हम लोग, पोज करके ट्राई करेंगे क्या बन रहा है क्वेश्चन। तो चलो स्टूडेंट देखते हैं हम लोग कि ये जो चार्ज है जिस पर हम फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं, इस चार्ज के अलावा हमने क्या देखा कि इसके चारों ओर कितने चार्ज रखे हुए हैं। तो हमें पता चल रहा है कि 4 चार्ज और रखे हुए हैं इस सेंटर वाले चार्ज के अलावा। मतलब इस पर जो फोर्स लगेंगे वो कितने लगेंगे, 4 फोर्स लगेंगे। अब उनकी डायरेक्शन वगैरह हम देखेंगे किधर किधर की तरफ हम बनाएंगे। तो देखें सबसे पहले ए प्लस का है और ए प्लस का है, तो ए प्लस का हो गया और ए प्लस का हो गया, तो इस पर जो चार्ज लगेगा वो सॉरी फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, एफ इधर की तरफ लगेगा। इसकी वजह से ये रिपेल करेगा तो धक्का मारेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें हम लोग, यहाँ पर देखें तो ए प्लस का है और ए प्लस का है, ए भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, एफ। इसकी वजह से देखें हम लोग ए माइनस का है, ए प्लस का है, तो ए इसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगी, सेम तरीके से इधर की तरफ ही लगेगा, एफ। इसकी वजह से देखें हम लोग यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा गलती बना दिया अपन ने, फोर्स की डायरेक्शन गलत ले ली। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस है तो ये इधर की तरफ लगेगा, अट्रैक्ट करेगा ये इधर की तरफ। ए वाला प्लस का है और ए वाला माइनस का है तो अट्रैक्ट करेगा तो ये इधर हो जाएगा। और ए वाला फोर्स है, ए इसको रिपेल करेगा और ए इसको रिपेल करेगा तो इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ आ जाएगी, इधर की तरफ आ जाएगी, एफ। एक बार देख लें हम लोग कि 4 फोर्स लगेंगे, 4 फोर्स की डायरेक्शन कैसे कैसे रहेगी। ए इसको रिपेल करेगा तो इधर वाला इसको अट्रैक्ट करेगा तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। इसी प्रकार से ए वाला नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा तो इधर की तरफ खींचेगा, और ए पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपेल करेगा तो इधर की तरफ आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये जो फोर्स है वो सेम हो गए, सेम डायरेक्शन में आ गए हैं, तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे हम लोग। कितना हो जाएगा ये 2F, कितना हो जाएगा बच्चों ये 2F। इसी प्रकार से इनके लिए बात करें हम लोग तो ये कितना हो जाएगा, ए भी हो जाएगा 2F। ऐसे करते हुए अब हमें मालूम है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया कि ए इनके बीच का जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 90 डिग्री का। ये स्क्वायर वाले केसेज में ही होता है तो 90 डिग्री पर रहेगा। तो अब इनका वेक्टर सम करें हम लोग तो हमें मालूम है कि जब भी 2 फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के और 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो √2 टाइम्स आता है। √2 टाइम्स आता है तो ये कितना हो जाएगा, 2√2F हो जाएगा। ए इस प्रकार से हमने देखा। और एफ की वैल्यू लेंगे हम लोग अभी। तो एफ की वैल्यू के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होगी, ये कितना होता है, ये होता है A/√2। ये पूरा का पूरा √2A होता है तो ये हाफ हो जाएगा, बाइसेक्ट करता है तो हाफ हो जाएगा। तो √2A का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट ये आ जाएगा। तो एफ रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बच्चों, K⁴1 √2 इंटू एफ कितना हो जाएगा, K⁴1 Q2/R²। K⁴1 Q2/R² मतलब कि √2A का स्क्वायर होकर ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4√2KQ/A²। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
और भी स्टूडेंट इसमें कितनी भी क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग, इनकी साइन चेंज कर सकते हैं, वैल्यू चेंज करके देख सकते हैं। तो ऐसे सो मनी क्वेश्चन वी कैन डिस्कस, बट अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। हाँ, एक क्वेश्चन एकदम एक्सीलेंट क्वेश्चन है, वो मैं तुम्हारे को कराऊंगा, और ऐसा क्वेश्चन शायद तक नीट के एग्जाम में तो मुश्किल ही आए, IIT में आ सकता है। तो एक बार देख लें हम लोग, अगर समझ में आता है तुम्हारे को तो तुम लोग उसमें, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि तुम्हारे को वो क्लियर हो। क्वेश्चन क्या है बच्चों, ए स्क्वायर है ए साइड का, जैसे कि अभी हम ले रहे थे वही क्वेश्चन है, लगभग स्मॉल ए साइड का स्क्वायर है। यहाँ पर सभी जगह पर क्यू चार्ज रखे हुए हैं। अब एक्चुअल में जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम्हारे को, वो 3D वाला क्वेश्चन है। 3D वाला क्वेश्चन क्या है कि इसके सेंटर से, जो स्क्वायर है उसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर, मतलब ये जो ए तो हो गया सेंटर, और सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर, स्मॉल ए पर, यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है, कैपिटल क्यू मान लें, उस पर हमें फोर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन को एक बार फिर से सुने कि इस स्क्वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर, या फिर ये कहें हम लोग कि यहाँ से सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, स्मॉल ए पर कोई चार्ज रखा हुआ है, उस पर हमें फोर्स फाइंड करना है। ये 3D वाला हो गया। फॉर एग्जांपल एक बार समझे हम लोग कि सपोज करें ए स्क्वायर का प्लेन है और इसकी साइड है स्मॉल ए, तो यहाँ पर हम स्मॉल ए डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर रखा हुआ है वो चार्ज, कोई यहाँ इस जगह पर रखा हुआ है, तो उस पर हमें फोर्स फाइंड करना है कि कितना आएगा। हाँ स्टूडेंट, तो जो चार्ज है जिस पर हमें फोर्स निकालना है वो कहाँ पर रखा हुआ है, वो इस यहाँ से ए डिस्टेंस इधर की तरफ रखा हुआ है। 3D वाला क्वेश्चन हो गया। एक बार मैं तुम्हारे को विजुअलाइजेशन के लिए अपन इसकी हेल्प लेते हैं कि सपोज करें ये जो है ए स्क्वायर है और एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, और ऐसे 3 ये जो चारों कोने हैं उन पर एक सेम चार्ज रखा हुआ क्यू, और यहाँ पर इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है। इसको चार्ज को मैं चौक से बताता हूँ कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, ऐसे करते हुए इस जगह पर देखना, ऐसे करके। तो इस जो चार्ज है इस पर हमें फोर्स फाइंड करना है कि कितना लग रहा होगा। ये वाला जो चार्ज है इस पर हमें फोर्स फाइंड करना है, जबकि चार्ज चारों कोनों पर रखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अपने को ए वाली डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी। स्टूडेंट देखो एक बार, ए वाली डिस्टेंस जो है ना, इस चार्ज को कोने से मिलाने वाली डिस्टेंस की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमें मालूम है कि ए वाली जो डिस्टेंस है, ए वाली, जैसे कि मैं ऐसे करके दिखाऊं तो ए वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी, a/√2। ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, a/√2, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए है। तो जो डायगोनल रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि राइट ट्राइंगल बन जाएगा, तो ए वाली डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे। तो एक बार मैं बोर्ड पर बता रहा हूँ इसको बनाकर, ये जो दिखाया है तुम्हारे को इसी को मैं बोर्ड पर बना रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, a/√2, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है इधर से वो है स्मॉल ए। तो ऐसे करते हुए a/2 को तो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, a हो गया a/√2, a/√2, और ये जो डिस्टेंस है a उसको मैंने बना दिया इस जगह पर, ऐसे करते हुए ये डिस्टेंस है a, और यहाँ पर भी क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर भी क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो ये फोर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें a डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब इसको मैं r कह सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से a स्क्वायर प्लस a²/2, और सॉल्व किया तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया √3/2, ए 2 और 1 3 और √3/2 ये डिस्टेंस आ गई है। तो AF जो है अपन ने देखा था कि कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, यहाँ पर भी क्यू है और यहाँ पर भी क्यू है, तो ये रिपेल करेगा तो ये किधर की तरफ जाएगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, और ये इधर की तरफ लगेगा फोर्स F। कितना लगेगा F, ए भी हम देख रहे हैं, F इक्वल हो जाएगा K/Q1Q2/R²।
और आर स्क्वायर का मतलब हो गया बच्चों आर स्क्वायर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें हम लोग तो ए हो जाएगा 3, ए 2 ऊपर चला जाएगा, ए 2 यहाँ आ गया और ए स्क्वायर। ए एफ की वैल्यू रहेगी एक चार्ज के कारण, ये जो कोने पर चार्ज रखा हुआ है एक चार्ज के कारण इतना फोर्स लगेगा, इस जगह पर जो फोर्स चार्ज रखा हुआ है ना उस पर ऐसे करके इधर की तरफ लगेगा। अब इमेजिन करें हम लोग कोई नेक्स्ट फोर्स है वो इधर की तरफ लगा रहा होगा, उधर वाला है उधर की तरफ लगा रहा होगा, तो 3D बन गया। 3D में अब देखें हम लोग इनके कंपोनेंट लेंगे, इनका वेक्टर सम करने के लिए करेंगे क्या कि ये सपोज करें एंगल थीटा है, ए एंगल थीटा है और ए एंगल भी थीटा होगा। तो जब हम इनके कंपोनेंट लेंगे तो सभी जो 4 फोर्स रहेंगे, 4 फोर्स रहेंगे, उनका वर्टिकल कंपोनेंट तो क्या है कि ऐड हो जाएगा और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएंगे, जो स्क्वायर का प्लेन है उसमें जो कंपोनेंट आएंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनल फोर्स कितना आएगा वो देख ले रहे हैं हम लोग। फाइनल फोर्स आएगा इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएंगे वो क्या आएंगे एफ कॉस थीटा, और चूंकि चार्ज 4 चार्ज रखे हुए हैं तो एफ नेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ नेट इक्वल टू 4 एफ कॉस थीटा। अगर इस समझ में आ गया तो समझो क्वेश्चन खत्म है अपने लिए। एक बार और कोशिश करूंगा मैं तुम्हारे को समझाने के लिए कि ये डिस्टेंस तो हो गई a/2 जो कि मैंने यहाँ पर बना रखी है। ये वर्टिकल जो डिस्टेंस है यहाँ पर इधर की तरफ z डायरेक्शन में उसको मैंने ये बना दिया। अब हमें यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है और एक इस जगह पर चार्ज रखा हुआ है और उनको मिलाने वाली लाइन की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी अपने को। तो ऐसे ही मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा कर आर की वैल्यू फाइंड की तो एफ आया प्लस प्लस है तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ए इधर इतना आ जाएगा एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और तो आर की वैल्यू पुट की तो 3 2 पर चला जाएगा, ए ऐसे आ गया। अब देखें हम लोग ऐसी 4 फोर्स की इमेजिन करो तुम लोग कि जैसे कि मैंने कॉपी के द्वारा समझाने का प्रयास किया था कि ऐसे फोर्स हैं, ऐसे एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, एक फोर्स इसकी वजह से इधर की तरफ लगेगा, इसकी वजह से इधर की तरफ लगेगा, ऐसे 4 फोर्स लगेंगे। तो उनके हम अगर कंपोनेंट लें तो कंपोनेंट लेंगे तो जो प्लेन के अलोंग कंपोनेंट हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल वर्टिकल जेड डायरेक्शन वाले कंपोनेंट बचेंगे। तो जेड डायरेक्शन वाले कंपोनेंट बचेंगे तो एक कितना हो जाएगा एफ कॉस थीटा। एक फोर्स का कितना कंपोनेंट आ रहा है एफ कॉस थीटा, तो 4 फोर्स है तो 4F कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा कॉस थीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी अपने को, तो कॉस थीटा यहाँ से निकाल देंगे हम लोग कि कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस है √3/2a, रूट के अंदर ही है पूरा का पूरा, ए से 1 गया तो ये कितना आ गया, ये आ गया √2/3। तो ये वैल्यू पुट करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा बच्चों 4 इंटू एक कितना था 2 इंटू 3 KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू आ चुकी है 2/3। तो फाइनली इसका जो आंसर आया वो देख लेंगे हम 8 4 to the 8 √2/3 √3 KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये हमने देखा बच्चों एकदम एक्सीलेंट क्वेश्चन था, 3D वाला क्वेश्चन था। तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा तुम्हारे को। और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक हम रेगुलर हेक्सागोनल लेते हैं। रेगुलर हेक्सागोनल वाला क्वेश्चन भी हमें आने चाहिए। तो एक बार मैं उसकी प्रॉपर्टी को शो करने के लिए कि क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है रेगुलर हेक्सागोनल की, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। हमने ट्राइंगल वाले क्वेश्चन किए, स्क्वायर वाले किए, और भी कर सकते हैं इसी टाइप की, इनका कोई अंत नहीं है, पर मोटे मोटे तौर पर इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। अब बाकी हम DPP और शीट वगैरह सॉल्व करेंगे तो उसमें भी क्वेश्चन करने को मिलेंगे। रेगुलर हेक्सागोनल ए अपन सपोज करें कि ये रेगुलर हेक्सागोनल है, मतलब इनकी साइड कैसी हैं बच्चों, सेम है। 6 जो साइड हैं इसकी सबकी लेंथ क्या ले रखे हैं हमने, सेम है, ए के बराबर है, और सभी पर क्या रखा हुआ है क्यू चार्ज है। यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर सब जगह पर 6 के 6 कोने जो हैं सभी पर जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू है। ऐसे करते हुए रेगुलर हेक्सागोनल जिसको बोलते हैं हम लोग षट फलक, समषट फलक हिंदी में, तो यहाँ पर एक चार्ज रख दे रहा हूँ मैं, इसको भी मैं क्यू ले लेता हूँ, चलो ठीक है।
तो यहाँ पर हम बात करें कि जो सेंटर, जो रेगुलर हेक्सागोनल का जो सेंटर है उस पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स कितना रहेगा, तो इस पर सिमेट्री से हम बता सकते हैं कि इस पर नेट फोर्स जो रहेगा वो 0 रहेगा। कितना आंसर आएगा बच्चों? 0 आंसर आएगा। क्यों आएगा ए भी देख ले रहे हैं हम लोग कि ए इसको रिपेल करेगा तो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो ए रिपेल करेगा तो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, मतलब ये पेयर बन जाएंगे। तो इसने इसको कैंसिल कर दिया तो इस पेयर का काम खत्म। इसी प्रकार से इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, इसने कैंसिल आउट कर दिया। तो कुल मिलाकर इस जो सेंटर पर जो चार्ज है उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अब मैं क्या कर दे रहा हूँ इसमें थोड़ा सा चेंज, कि इसमें जो 3 फोर्स हैं उनको मैंने माइनस के बना दिए। किधर की तरफ बना दे रहा हूँ? अल्टरनेट सीक्वेंस ही बना सकते हैं, इधर बना दिए या रुके हम लोग। ये जो 3 चार्ज को मैंने नेगेटिव का बना दिया है। अब हमें बताना है कि जो सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है उस पर कितना फोर्स लगेगा। मतलब कि ये 3 चार्ज तो हैं माइनस क्यू और बाकी 3 चार्ज कैसे हैं? प्लस क्यू है। और सेंटर पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर हमें फोर्स निकालना है, जबकि जो रेगुलर हेक्सागोनल है उसकी साइड स्मॉल ए है। तो हमें सेंटर वाले जो चार्ज है उस पर एफ हमें फाइंड करना है। सोचो कैसे आएगा, थोड़ा सोचें हम लोग, डायरेक्शन वगैरह बनाएं। तो बच्चों इस बार हम लोग इस पर फोर्स निकालना चाह रहे हैं, तो इसको अलावा, इस चार्ज के अलावा जिस पर फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं, कितने चार्ज अपने को और नज़र आ रहे हैं। देखें हम लोग कि एक चार्ज ये रखा हुआ है, ऐसे करते हुए 6 चार्ज और रखे हुए हैं। मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा वो 6 चार्ज के कारण लगेगा। सभी की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको हम एक बार डायरेक्शन वगैरह बताते हैं कि कितना क्या लगेगी। तो डायरेक्शन के लिए क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं इस फोर्स से। तो ये क्या है? प्लस का है, ये चार्ज है तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो किधर की तरफ फोर्स लगेगा? इधर की तरफ। अच्छा, सिमेट्री से मालूम चल रहा है क्योंकि चार्ज की वैल्यू सब कुछ सेम है, तो जो फोर्स लगेंगे सभी के कारण सेम लगेंगे। उसको मैं एफ मान ले रहा हूँ कि ये एफ फोर्स यहाँ पर लग रहा है। और देखें हम लोग, ए एफ हो गया, इसकी वजह से देखें तो ए माइनस का है और ए प्लस का है। एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये किधर की तरफ आएगा? इस पर जो सेंटर पर फोर्स है उस पर जो डायरेक्शन आएगी वो इधर की तरफ आएगी, एफ। इसी प्रकार से इसकी वजह से देखें तो इधर की तरफ जो फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा? इधर भी एफ हो जाएगा। इसकी वजह से देखें तो ये माइनस का है, अट्रैक्ट करेगा तो इधर की तरफ ही फोर्स आएगा सेम डायरेक्शन में, एफ। इसी प्रकार से ये क्या है? प्लस का है, ए भी प्लस है, रिपेल करेंगे एक दूसरे को तो इस पर जो फोर्स आएगा वो इधर की तरफ आएगा, ए भी हो जाएगा एफ, और ए रिपेल करेगा तो इधर की तरफ हो जाएगा एफ। तो ये कितना हो गया? हो जाएगा सम करें तो ए हो गया 2F और 2F। अच्छा, ये जो टोटल सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो कितना होता है? 360। और ये 360 का एंगल कितने पार्ट्स में बट गया बच्चों? 1 2 3 4 5 6। तो मतलब एक जो एंगल आएगा वो आएगा 60 डिग्री का। कितने डिग्री का आएगा? ये यहाँ से यहाँ का एंगल हो गया 60 डिग्री, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि इनका आप सम कर रहे हैं। अलग से डायग्राम बनाता हूँ मैं कि इधर की तरफ जो फोर्स है वो हो जाएगा 2F। ए वाला जो फोर्स है 60 डिग्री पर, ए हो जाएगा 2F। ए वाला फोर्स है 60 डिग्री पर, ए भी हो जाएगा 2F। ऐसे करते हुए 2F। और ए एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, जबकि ए एंगल कितने रहेगा? 60 डिग्री का रहेगा। तो बच्चों जैसे कि हमें मालूम है कि जब दो फोर्स 120 डिग्री पर होते हैं सेम मैग्नीट्यूड के, तो उनका सम कहाँ आता है? बीचों बीच आता है और उतना ही आता है। मतलब 2F और 2F को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ए इधर की तरफ आ जाएगा 2F। इस प्रकार से और इनको सम करें तो ये हो जाएगा एफ नेट बराबर 4F आ जाएगा। और एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये भी देख ले रहे हैं हम लोग कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? हेक्सागोनल की केसेज में स्मॉल ए होती है, क्योंकि ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है ना। तो यहाँ पर ये जो साइड के बराबर ही आ जाएगी यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 4F। कितना हो जाएगा कि 4 × K Q1 Q2 R स्क्वायर बोले तो A स्क्वायर। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हेक्सागोनल की कुछ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ये जो लेंथ है वो कितनी होती है, सेंटर पर जो एंगल बनते हैं कितने डिग्री के बनते हैं। चलो आगे हम
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करें तो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले रहे हैं स्टूडेंट इस बार। थोड़ा सा ये हो जाएगा 12, 1 and 2। ए 1 है, ए 2 है। घड़ी जो होती है उसकी जैसा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ऐसे करते हुए इसको क्यू मान ले रहा हूँ मैं कि एक क्यू यहाँ रखा हुआ है, 2 क्यू यहाँ पर है, ये चार्ज रखे हुए हैं, मतलब 12 चार्ज रख दिए हमने यहाँ पर ऐसे करते हुए। और सेंटर पर कोई चार्ज ले लेते हैं यहाँ पर, उस पर फोर्स फाइंड करना है, उस पर हमें फोर्स फाइंड करना है। ऐसे करते हुए इसको ऐसे करते हैं। यहाँ पर चार्ज कितना रख दिया जा रहा है, क्यू रख दिया जा रहा है। चलो तो स्टूडेंट्स जो सेंटर पर चार्ज है उस पर हमें फोर्स फाइंड करना है, जबकि सर्कल की रेडियस स्मॉल ए है। देखें हम लोग एक बार ट्राई करके देखें कितना क्या आ रहा है। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्स ज़्यादा हो गए, बस अंतर इतना है कि इसमें इसलिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया। बाकी एक बार कोशिश करेंगे हम लोग कितना क्या आंसर आएगा, देखें हम लोग। तो फिलहाल तो हम इस पर जो फोर्स बनाएंगे, यहाँ पर देखो डायरेक्ट थोड़ा हम शॉर्ट ट्रिक कितना क्वेश्चन किए हैं और उससे कुछ रिजल्ट्स तो अपने माइंड में आए हैं, तो उनका सीधा सीधा उपयोग करेंगे। कैसे देखें हम लोग कि सबसे पहले तो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। ए 12 क्यू है और ए 6 क्यू है। जब इनके कारण सेंटर पर फोर्स लगेगा तो हम कह सकते हैं कि 12 एफ तो इधर की तरफ लगेगा और 6 एफ उधर की तरफ लगेगा। तो नेट कितना आएगा इन दोनों की वजह से, देखें हम लोग इन दोनों की वजह से जो एफ आएगा इस सेंटर वाले पर वो कितना आएगा बच्चों, ये नीचे की तरफ आएगा। इसको मैं एफ ले लेता हूँ, कितना आ जाएगा 6 KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दें हम लोग, ये समझ में आएगा तभी हम आगे की बातों को डिस्कस कर पाएंगे कि ए जो फोर्स है 12 यूनिट का इधर की तरफ लगाएगा तो ये 6 यूनिट का ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि रिपेल करेगा इसको ऊपर की तरफ। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 12 में से 6 घटा दें हम लोग तो ये इतना आ जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में आएगा, जिधर का फोर्स बड़ा है इधर की तरफ। सिमिलरली और चर्चा करें हम लोग, इसको देख ले रहे हैं हम लोग, इन दोनों को, इसको और इसको। ए इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा और ए इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, डिफरेंस भी इतना ही आएगा, सेम टू सेम। किधर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है। ए भी मैंने ले लिया, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 6 KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो कौन कौन से फोर्स, 2 चार्ज का हमने देखा। फिर आगे देखें हम लोग, देखो यहाँ से इन दोनों का, अब इन पर मैं डबल डैश लगा दे रहा हूँ, ऐसे करके टिक लगा दे रहे हैं। तो इन दोनों ए आमने सामने हैं, तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा रिपल्सन का वो इधर की तरफ लगेगा, 2 के कारण इधर की तरफ लगेगा। तो जो नेट आएगा दोनों की वजह से वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6F। उतना ही आया, कितने डिग्री पर आया, आप देखें यहाँ पर ये 360 है, पूरा एंगल 360 है और 12 पार्ट में इसको बांट दिया गया है, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री एंगल। तो मतलब ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो कितना एंगल बनेगा, 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 30 डिग्री के एंगल पर सेम फोर्स F बना दिया है, ऐसे करते हुए। इसी प्रकार से हम इधर देखें, यहाँ पर 10 और 4 की वजह से, तो बच्चों थोड़ा देखें हम लोग कि ये इधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा, तो इनका भी सेम 30 डिग्री पर कितना रिजल्टेंट आने वाला है, 30 डिग्री पर जो फोर्स आएगा वो भी F आएगा। अब कौन कौन से और फोर्स रह गए हैं देखें हम लोग, ए 1Q और 7Q, ए एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनकी वजह से जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर की तरफ आएगा, F। अच्छा यहाँ पर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, मतलब इससे भी 30 डिग्री पर F फोर्स आ जाएगा। और ये 30 डिग्री है, या ये कहें कि यहाँ से यहाँ तक ये 60 हो जाएगा। इसी प्रकार से और कौन से फोर्स रह गए, ए वाले 11 एंड ए वाले
जो चार्ज हैं इनकी वजह से देखें हम फोर्स देखें तो किधर की तरफ आएंगे, 11 की वजह से इधर की तरफ, 5 की वजह से इधर की तरफ, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 6 आ रहा है किधर की तरफ, इस साइड, मतलब कि यहाँ से भी 30 डिग्री पर। बच्चों इसमें नंबर ऑफ फोर्सेज ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया, बाकी ये हम इसको अब कर सकते हैं। कैसे देखें हम लोग कि सबसे पहले तो हमें देखें एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में इनको रिजॉल्व करें कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में इनको रिजॉल्व करें, इनकी कंपोनेंट वगैरह लेकर देखेंगे कितना क्या आएगा। तो क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ, थोड़ा सोचना, इधर की तरफ जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा कितना हो जाएगा, ये 60, ये एंगल हो गया 60 डिग्री का। तो एफ कॉस 60 इधर की तरफ आएगा और एफ साइन 60 डिग्री इधर की तरफ आएगा। तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया और इनका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से मैं इसकी बात करूं इन दोनों फोर्सेज की, तो इन दोनों फोर्सेज का कॉस वाला कंपोनेंट तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और ये जो साइन वाला वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। समझे एक बार, मैं इसी की लेकर बता रहा हूँ ओनली कि इधर की तरफ इसके लिए हमने कितना आया, एफ कॉस 30 डिग्री, और इसका इधर की तरफ कितना आया बच्चों, एफ कॉस 30 सॉरी साइन 30 डिग्री। इसी प्रकार से इसके सीमेट्रिक कौन सा फोर्स है, ए, तो इसका भी इधर की तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एफ साइन 30 और एफ कॉस 30 इधर का ऐड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि वर्टिकल कंपोनेंट इनकी कट जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब मैं रिजल्टेंट बता रहा हूँ कि इसमें रिजल्टेंट फोर्स कितने बने, कि फाइनल इसको सॉल्व करने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में केवल और केवल एक फोर्स बचेगा, कौन सा वाला, ए वाला, जो पहले से था एफ मान ले रहा हूँ मैं इसको, एफ हो गया। और देख रहे हैं एक एफ ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में है, ए एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा। फिर देख रहे हैं हम लोग ए हो जाएगा एफ कॉस 30 और एफ कॉस 30, टोटल कितना हो जाएगा, इधर की तरफ ये हो जाएगा 2f cos 30, 2f cos 30। इसी प्रकार से इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 2f cos 60 डिग्री, इतना। अब ये दोनों एंगल कितने, ये जो फोर्स बनेंगे वो कितने डिग्री पर रहेंगे, 90 डिग्री पर। तो सपोज करें ये सभी का सम करने के बाद कितना मान ले रहा हूँ मैं, एफ डैश मान ले रहा हूँ। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बच्चों, कहीं ना कहीं इधर की तरफ आ जाएगा। कैसे ले लेंगे हम, 90 डिग्री पर है तो एफ स्क्वायर प्लस एफ डैश का स्क्वायर, थोड़ा सा लेंथी हो गया, तुम लोग खुद करके सॉल्व करना, बाकी इसी टाइप से अपन को ये करना है। तो ये सर्कल वाला भी एक क्वेश्चन हमने देखा। आफ्टर दैट एक सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन और करते हैं जिसमें सीरीज बनेंगी, तो एक बार देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट इस प्रकार से एक्स एक्सिस के अलोंग बहुत सारे चार्ज रख दे रहा हूं मैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पर मैं मान ले रहा हूं कि क्यू है या 1 कूलाम है, चलो ए है 1 कूलाम। अब x बराबर 1 मीटर पर, x बराबर 1 मीटर पर भी चार्ज रख दिया मैंने 1 कूलाम, x बराबर 2 मीटर पर भी मैंने चार्ज रख दिया 1 कूलाम, x बराबर 4 मीटर पर चार्ज रख दिया 1 कूलाम, x बराबर 8 मीटर पर चार्ज रख दिया 1 कूलाम, x बराबर 16 मीटर पर रख दिया 1 कूलाम, सो ऑन। ये कहाँ तक जा रहा है बच्चों, इनफाइनाइट तक चार्ज रखे हुए हैं ऐसे। ये सीक्वेंस कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हमें फाइंड करना है कि जो ओरिजिन पर फोर्स रखा हुआ है, जो मूल बिंदु पर जो आवेश है उस पर कुल रिजल्टेंट फोर्स कितना रहेगा, ये है क्वेश्चन। एक बार देखें हम लोग, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि x = 1 2 4 8 16 32 ऐसे 1 कूलम के चार्ज रखे हुए हैं। हमें ओरिजिन पर जो चार्ज है 1 कूलम का, उस पर हमें फोर्स फाइंड करना है, रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ही हम बात कर रहे हैं कि इनकी डायरेक्शन वगैरह देखें कि किधर की तरफ रहेगी। तो सबसे पहले F1 किधर की तरफ लगेगा, ये प्लस का है, ए भी प्लस का है, रिपेल करेंगे तो इधर की तरफ आएगा। ये सभी की डायरेक्शन नेगेटिव x डायरेक्शन में रहेगी, जितने भी फोर्स हैं उन सब की डायरेक्शन
सेम रहेगी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो एफ नेट कितना हो जाएगा बच्चों, एफ नेट हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस सो ऑन इनफाइनाइट तक, ऐसे ऐड होते जाएंगे। डायरेक्ट क्यों जोड़ दिए हम लोगों ने, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, और जब डायरेक्शन सेम होती है तो इनके मैग्नीट्यूड को हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो अब इनकी वैल्यू पुट करें हम लोग, तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, F बराबर K Q1 Q2, ए Q1 Q2 1 ही आएगा, अपॉन R स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, प्लस K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर, प्लस K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ए तो 1 का स्क्वायर हो गया, ए 2 का स्क्वायर, ए 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 का स्क्वायर, प्लस सो ऑन चलता जाएगा। इसमें से कुछ कॉमन आया, बिल्कुल कॉमन आया, एफ नेट इक्वल टू कितना कॉमन आ रहा है, के को कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो के को कॉमन लूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 32 ना 1 4 16, इस टाइप से ये चलता जा रहा है। 8 का स्क्वायर आएगा तो सॉरी 8 का स्क्वायर आएगा ना, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस 1 ऐसे चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इनफाइनाइट, जब भी फिजिक्स में इनफाइनाइट सीरीज बनती है तो डेफिनेटली वो कौन सी होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, जीपी बनती है, और इसका जो कॉमन रेशियो है, मतलब इससे मल्टीप्लाई जाए 1 को अपन किससे 1/4 से, तो 1/4 आ गया, फिर 1/4 को फिर से अगेन 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 1/16 आ गया, फिर से 1/4 से मल्टीप्लाई किया 1/16 को तो 1 ऐसे 64 आ गया। तो ये यहाँ पर कॉमन जो रेशियो है वो कितना है 1/4, मतलब आगे वाली जो टर्म है वो कैसे बन रही है 1/4 से मल्टीप्लाई करके बन रही है, और जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, ए जिसको बोले वो 1 से स्टार्टिंग हो रही है, तो इसका जो सम होता है मैं अलग से बता दे रहा हूँ कि जब भी r लेस देन 1 होता है तो इनफाइनाइट टर्म का जो सम आता है बच्चों, इसको याद रख लेना, या याद है तुम्हारे को तो अच्छी बात है, ये इनका सम का फॉर्मूला होता है। ये जब 11th में बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती है मैथमेटिक्स में तब बताते हैं कि ऐसी कंडीशन में ये जो 1/4 है 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है तो हम इनफाइनाइट टर्म का जो सम करेंगे वो ए आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ नेट कितना आ जाएगा यहाँ पर, एफ नेट, तो एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा के और 1/1 माइनस 1/4, इस प्रकार से। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, और सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये के 1/4 एक 3/4, मतलब के इक्वल टू आ गया, एफ इक्वल टू आ गया के 4k/3, इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये सीरीज वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हाँ स्टूडेंट, तो अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं, कुछ क्वेश्चन बनेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज और इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। अब वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज होता क्या है, तो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन रहेंगे वो बेस्ड रहेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, कि कोई भी चार्ज को हम इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे, कि अगर कोई भी चार्ज है सिस्टम में, कोई भी चार्ज है, अगर उस पर एफ नेट 0 है, उस चार्ज पर एफ नेट कितना है बच्चों 0 है, तो हम कहेंगे कि उस पर जो वो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। जैसे मान लो 3 चार्ज हैं और किसी भी चार्ज पर एफ 0 है, टोटल सम करेंगे वेक्टर सम और 0 आ रहा है, तो हम उस चार्ज को क्या कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है, साम्य में है। कि यदि किसी आवेश पर परिणामी बल 0 है तो हम उस चार्ज को असाम्य में कहेंगे। इफ द नेट फोर्स ऑन ए चार्ज इज 0 देन दिस चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। तो एक कंडीशन होगी चार्ज की इक्विलिब्रियम की। अब नेक्स्ट देखें हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम क्या होता है। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज।
बच्चों कोई सिस्टम है 3 चार्ज से बना हुआ है, 5 चार्ज से बना हुआ है, अगर उसमें जितने भी चार्ज हैं 4, 5, 3 जितने भी चार्ज हैं, अगर सभी चार्ज पर एफ नेट 0 हो तो हम उस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कहेंगे कि सभी ऑल चार्जेस के लिए, फॉर ऑल चार्ज एफ नेट कितना है 0, तो हम उस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कहेंगे। तो यहाँ पर समझेंगे हम लोग, क्या समझेंगे, एक बार इनमें डिफरेंस समझें कि कोई भी चार्ज है अगर उस पर एफ नेट 0 है तो वो चार्ज क्या कहलाएगा, उस पर्टिकुलर चार्ज को हम इक्विलिब्रियम में कहेंगे। अगर कोई सिस्टम जितनी भी चार्ज से बना हुआ है वो सभी चार्ज पर एफ नेट 0 है, सभी चार्ज मतलब ऑल दी चार्ज इन इक्विलिब्रियम, ये कह सकते हैं कि सभी पर क्या है एफ नेट 0 है, तो उस सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम में कहेंगे। अगर मान लो सपोज करें कोई सिस्टम है वो 5 चार्ज से मिलकर बना हुआ है, समझना अच्छी तरह से, कितने चार्ज से मिलकर बना हुआ है, 5 चार्ज से मिलकर बना हुआ है। सपोज करें Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5, 4 पर तो फोर्स 0 है, इस पर भी एफ नेट 0 आ गया, इस पर भी 0 है एफ नेट, इस पर भी 0 है, इस पर भी 0 है, और इस पर 0 नहीं है, एफ की वैल्यू इस पर 0 नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों हम ये 4 जो चार्ज हैं इनको तो इक्विलिब्रियम में कहेंगे, पर 5वें चार्ज को हम इक्विलिब्रियम में नहीं कहेंगे। और चूँकि ये सभी चार्ज पर एफ नेट 0 नहीं है इसलिए हम इस सिस्टम को भी इक्विलिब्रियम में नहीं कहेंगे। अगर एक भी चार्ज पर फोर्स 0 नहीं है तो हम उस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में नहीं कहेंगे। तो ये दोनों का दोनों जो अपन ने टॉपिक देखे हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, इतना ध्यान रखना है, चार्ज को इक्विलिब्रियम में बताएंगे तो उस चार्ज पर फोर्स 0 बनाना है, और सिस्टम की बात करें तो सभी चार्ज पर फोर्स 0 बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं कि ये कोई 2 चार्ज हैं, इसको ले लेता हूं मैं 4Q और कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पर 25Q ले लेता हूँ चलो, और इनके बीच की डिस्टेंस है बच्चों 35 सेंटीमीटर। ऐसे करते हुए अब किसी तीसरे चार्ज को रख रहा हूँ मैं, थर्ड चार्ज को, स्मॉल q को रख रहा हूँ इनके बीच में कहीं, तो हमें फाइंड करनी है। मान लो सपोज करें मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, या ये पोजीशन ना भी दी जाए, सपोज करें ये अपने को कंडीशन नहीं दी गई है कि कहाँ पर रखें, चलो इसको भी अपन हटा देते हैं। बोला जा रहा है कि तीसरे चार्ज स्मॉल q को 4Q चार्ज से हम कितनी डिस्टेंस पर रखें जिससे कि ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, थर्ड जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहे। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझें हम लोग। इस टाइप से ये 2 चार्ज हैं, इनके बीच की डिस्टेंस 35 सेंटीमीटर है। अब कोई थर्ड चार्ज है स्मॉल q, इस थर्ड चार्ज को कहाँ पर रखें, 4Q चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर रखें इधर उधर कहीं भी, जिससे कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड चार्ज फ्रॉम चार्ज 4Q फॉर विच थर्ड चार्ज रिमेन इन इक्विलिब्रियम। स्मॉल q आवेश की 4Q आवेश से वह दूरी ज्ञात करो जहां पर ये थर्ड चार्ज साम्य में रहे। तो बच्चों सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहाँ पर बन सकती है। तो देखें हम लोग कि जब दोनों के दोनों चार्ज सेम नेचर के होते हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कहीं ना कहीं इनके बीच में बनती है, क्योंकि इनके द्वारा जो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में लगना जरूरी है, तभी अपना 0 हो सकता है आंसर। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, इधर कहीं बनेगा। तो मैं मान ले रहा हूँ कि थर्ड चार्ज को मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, स्मॉल q को मैंने यहाँ पर रख दिया है, और इस डिस्टेंस को जहाँ से डिस्टेंस पूछी जा रही है उसको मैं क्या मान लूँगा, क्या कंसीडर कर लूँगा, x डिस्टेंस। ये हो गया x डिस्टेंस पर रख दिया। तो यहाँ से जो डिस्टेंस बनेगी वो कितनी बन जाएगी, फिर टोटल तो 35 थी, x इधर से कम हो गया तो एक हो जाएगा 35 माइनस का x। इस प्रकार से हमने देखा। आफ्टर दैट आप देख रहे हैं ये प्लस का है तो ये इसको रिपेल करेगा तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा F1,
ए बी प्लस का है, ए बी प्लस का है, ए बी इसको रिपेल करेगा, इधर हो जाएगा F2। और F नेट जीरो होने के लिए, चूंकि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में है, थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो F नेट कितना हो जाएगा? जीरो। F नेट जीरो हो जाएगा। F नेट जीरो तभी पॉसिबल है जब इनका मैग्नीट्यूड क्या रहे? F1 इक्वल टू F2 हो बच्चों, मैग्नीट्यूड क्या हो इनका? सेम हो, तो एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे, तो F नेट जीरो हो जाएगा और ये सामने में रहेगा। तो देख रहे हैं हम F1 कितना हो जाएगा? F1 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो K Q1 हो गया 4Q इंटू स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर बोले तो x का स्क्वायर। इसी प्रकार से आगे चर्चा करें हम लोग इधर की तरफ, K इंटू 25Q इंटू स्मॉल q अपॉन 35 माइनस x का होल स्क्वायर। जो कूलम्स लॉ था फॉर्मूला, उससे हमने वैल्यू पुट की। यहाँ पर ये जो भी कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर दें, q से q कैंसिल आउट हो गया, स्मॉल q से स्मॉल q गया। अब बचा क्या बच्चों इधर, उसको देखें हम लोग। इधर तो रह गया 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 25 अपॉन 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। रूट ले लेते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट दोनों साइड, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2, और इसका स्क्वायर हट जाएगा रूट लेने पर, x रह जाएगा बराबर ही कितना हो जाएगा? 5, और ये हो जाएगा 35 माइनस का x। अब इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं इधर की तरफ, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, कितना हो जाएगा? ये 5x, और इधर की तरफ ऐसे इसको करें मल्टीप्लाई, अपना अपना तरीका है कैसे तुम लोग सॉल्व कर रहे हो। और ये हो जाएगा 70 माइनस का 2x, ये 2x को इधर लाएंगे तो 7x इक्व टू 70, तो x इक्व टू हो जाएगा स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर। तो ये अगर थर्ड चार्ज को हम दोनों चार्ज के बीच में इस वाले चार्ज से 10 सेंटीमीटर पर रखें तो ये क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ये हमने देखा। अब इसमें एक बहुत एक्सीलेंट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान दें हम लोग कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज फॉर विच सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, कि तीसरे चार्ज की वह वैल्यू फाइंड करनी है हमें जिससे पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। हमें ये बोल दिया जा रहा है कि जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो उसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड करना है बच्चों। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है जिससे कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। सबसे पहले तो हमने इसकी पोजीशन देखी कि ये खुद इक्विलिब्रियम में रहना जरूरी था, तो ये अब इक्विलिब्रियम में है। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब इस पर फोर्स कितना होना चाहिए? 0, इस पर भी फोर्स कितना होना चाहिए? 0, इस पर तो ऑलरेडी 0 है ही सही, तो इसको अपन को इसी जगह पर रखना है, इसकी पोजीशन को अपने को चेंज नहीं करना है। ये कितना आया था आंसर में, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ कि ये अपना आया था 10 सेंटीमीटर। इसकी जो पोजीशन आई थी वो कितनी आई थी? 10 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 35 सेंटीमीटर थी। ऐसे करते हुए तो क्या बात कर रहे हैं हम लोग? सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स को 0 रख देते हैं, सिवाय इसके, क्योंकि इस पर 0 रखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जिसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो अपने को मिल ही नहीं पाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि 4Q चार्ज को अपन सेलेक्ट करते हैं कि यहाँ पर जो भी फोर्स लगेगा, अब जो भी फोर्स किस किस की वजह से लगेगा, एक तो स्मॉल q लगाएगा और एक 25Q लगाएगा, और दोनों का जो सम है वो क्या लिख देंगे हम लोग? 0 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कि सपोज करें इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो है F1, और इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? F2, और ये F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का सम कितना होना चाहिए? 0 हो जाए, तो ये जो चार्ज है ये भी किस में हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो देख रहे हैं हम लोग ऐसे करें, इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने पर देख रहे कि कितना हो जाएगा? ये K 4Q स्मॉल q अपॉन 10 का स्क्वायर, अपॉन 10 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस 10 है। अब सारी डिस्टेंस को सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्लस इसको देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो K 4Q का मतलब हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो 100Q स्क्वायर
अपॉन 35 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो बच्चों अब अपने पास क्या ये इक्वेशन बन चुकी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी कुछ आंसर आएगा उससे हम स्मॉल क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू। किसमें आंसर आ जाएगा? कैपिटल क्यू में। हाँ, ये स्मॉल क्यू ऑटोमेटिकली जब अपन ने लिखा है तो अपना माइनस आ जाएगा, इसका जो साइन आएगा वो कैसे आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। तो एक बार तुम लोग देखना, इसको ट्राई करना कि कितना क्या आंसर आ रहा है। कंसेप्ट यही है और इस कंसेप्ट पर बेस्ड और भी क्वेश्चन कर सकते हैं।